साला दोनों मगहिया का किन्नर जवान कौन होते हैं? आप सब कमेंट करके बताओ साला कि तुम राकेश मिश्रा जी को लंकेश मिश्रा क्यों बोला? मेरे माँ बाप के नाम रखने के बाद तुम मेरा नाम क्यों चेंज करोगे? पवन भैया को साला ढोढ़ी हुरवा बोलता है। तुम ढोढ़ी हुरवा बोलने का तो हिसाब में प्रश्न नीचे इसको नीचे हिसाब में प्रश्न हिसाब से जी बिल्कुल। दोनों भाई के एक होने के बाद यदि कोई भी विवाद उठाता है तो वो बकचोदी कर रहा है, वो अपना घर का रोजी रोटी चला रहा है। बार बार कि तान्या झा को संस्कार नहीं मिला है, उनको जा करके करेंगे अश्लील गाया। अरे मूर्ख, तुम अपने दिमाग से पहले अश्लील। हर एक सिनेमे पे सेंसर बोर्ड तो सिनेमा पे है, भोजपुरी एल्बम पे भी सेंसर बोर्ड लगना चाहिए। हाँ ये नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सलेमपुर में और हमारे साथ हैं शेखर दुबे जी। बहुत सारी ज्वलनशील मुद्दाएं अभी चल रही हैं भोजपुरी में, उसी सब को लेकर के इनसे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं इनके गांव में और इनके बागीचे में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम है आपका। और जितने हमारे भोजपुरी को सुनते हैं लोग या भैया के चैनल के देखते हैं आप लोग या पेज को देखते हैं आप लोग, सभी लोग का वेलकम है। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ भैया। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से भोजपुरी में बहुत सारे यूट्यूबर जो थे, यूट्यूबर तो हम भी हैं, लेकिन मेरा वैसा काम नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सामने से और आप जवाब दीजिएगा इस पे कि जिस तरीके से वो लोग वीडियो बनाते थे और अपना रोटी सेकने का काम किया करते थे, पवन सिंह और खेसारी लाल एक हो गए हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो रोटी सेकने का काम किया करते थे? चलिए ठीक है, पहले तो आपने कहा कि हम ये सब नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब यदि पवन भैया और खेसारी भाई एक हो गए और मेरा भोजपुरी सुधर जाए तो इन लोग का रोजी रोटी कैसे बंद होगा? ये लोग तो छेड़ने वाले व्यक्ति हैं। आज आप छेड़ रहे हो, कल आकर के दूसरा कोई छेड़ेगा कि नहीं? बोलिए, मजबूर हो जाएंगे। आप बोलिएगा, बोल देंगे। जायज बोलोगे तो जायज बोलेंगे, और नहीं तो ये ईटा देख लो। अगले बार डंडा से मारने को बोले, अगले बार इसको क्यों नीचे रखे? नीचे रखिए, जो ऐसा बोलेगा उससे बोलिएगा, मेरे सामने उठाने का क्या जरूरत है इसका? हाँ, तो हिसाब में प्रश्न नीचे इसको नीचे हिसाब में प्रश्न हिसाब से जी बिल्कुल बढ़िया। लेकिन बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। हाँ, गलत काम मैं विरोध करता हूँ भाई। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो रोटी सेकने का काम किया करते थे? अब तो उन लोगों का, उन यूट्यूबरों लोगों का भाई तो बंद हो गया, बकचोदी बोल करना बंद हो जाएगा ना। फिर जब दोनों एक ही हो गए तो विवाद नहीं। और यदि किसी से प्रश्न विवादित करते हो तो विवाद फैलाता है वो यूट्यूबर। बात खत्म। वो गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। हाँ, यदि अब जो दोनों भाई के एक होने के बाद यदि कोई भी विवाद उठाता है तो वो बकचोदी कर रहा है, वो अपना घर का रोजी रोटी चला रहा है। बार बार कह रहा हूँ इस बात को। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया पहल है भोजपुरी के लिए कि दोनों भाई एक हो गए हैं और ऐसे ही लोग एक रहे हमेशा और भोजपुरी को एक ऊंची बुलंदियों पर लेकर जाने का काम करे। बढ़िया है, हमारी तरफ से भी ये हमेशा से मैसेज रहा है कि लड़ाई झगड़ा जो है कोई चीज़ का समाधान नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए, हमारे पेज पे आज तक इस टाइप का क्वेश्चन चला नहीं, लेकिन आप जब जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है, तो सोचा कि बात करें। तान्या झा के बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी तान्या झा? वही जिसका गाना आते रहता है, बहुत तरीके का कंट्रोवर्सी में भी रहती है, विवादों में हमेशा बनी रहती है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ। अच्छा, देखते हैं ये कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया पे चलने के लिए उनका काम ही रहता है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे चलना है। नहीं, उनको पहले सामाजिक घर में यदि शिक्षा न मिला हो, समाज उनको शिक्षा न दिया हो तान्या झा जी को। देखिए, तान्या झा के लिए सीधे साफ तौर पे बागीचे से ये है कि शिक्षा ही नहीं मिला तान्या झा को। यदि शिक्षा मिला होता, सबसे बड़ी खुलासा यहाँ से, यदि तान्या झा जी को शिक्षा मिला होता तो पहले इतना अश्लील नहीं बोलती। एक भारत की नारी, झांसी की रानी कभी अश्लील नहीं बोला करती थी, वीरांगना कहा गया इसको। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से बता दूं कि तान्या झा को संस्कार नहीं मिला है, उनको जा करके पुलिस प्रशासन के द्वारा बाल गृह सुधार में कुछ दिन रखा जाए कि तान्या झा को बुद्धि विवेक हो जाए। बाल सुधार गृह में रखने की बात कह रहे हैं यहाँ पे शेखर दुबे जी। कमेंट करके जरूर बताएं कि इनकी बातों में कहां तक सच्चाई है, क्या ऐसा होना चाहिए भोजपुरी में तान्या झा के लिए? मेरे बात में भैया सच्चाई नहीं बताइए कि मेरी माँ बहन, मैं पर्सनल बात कर लेता हूँ, मेरी माँ बहन अश्लीलता का हद पार कर जाए तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में ये अश्लीलता होगा, तभी ऐसा बात समाज में आप अश्लीलता फैलाइएगा। बट संस्कारी लड़की, संस्कारी गायक जो कुछ भी है, कल्पना जी, बहुत सारा अभी से बहुत, अब मन क्या नाम रखें, किसी का नाम नहीं रखना चाहते हैं,
संस्कार एक बहुत बड़ा चीज होता है। तान्या झा को अभी प्रशासन के द्वारा जैसा बोल रही हैं, उनको बाल गृह सुधार में ले जाकर के सुधारने का काम किया जाए। बाल गृह में क्या होता है? वहाँ पे बच्चे लोगों को अच्छा संस्कार दिया जाता है, सुधारा जाता है कि आप गलत मत करिए, गलत करिएगा तो ऐसे ही भोगना पड़ेगा आपको। पुलिस के द्वारा ये सब सुधार किया हाँ, जाता है? सरकार के द्वारा किया जाए। थोड़े शेखर दुबे भी बोलता है तो उस पे कंट्रोल किया जाए। ये सरकार पे, आप पे भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है सरकार को। एकदम जरूर। आप गलत बोलते कहाँ हैं? नहीं, गलत ना, ये ऐसा अगर गलत बोलेंगे तो सुधार गृह में आपको भी ले जाने का जरूरत है। हाँ, लेकिन आपका प्रश्न के जवाब न हम दिए हैं। ऐसे तो हमने कभी किसी को गलत कहा नहीं, हमने प्रश्न का जवाब दिया है आपका। हाँ, देखिए, जब जिस तरीके से बातें हो रही तो एक और भी नाम मेरे जहन में आ गया, मगहिया जवान। जिस तरीके से दोनों भाई जब अलग अलग थे, क्या बात है, पूरा मूड में आने लगे। तू मऊगहिया जवान ना, तू भोजपुरिया जवान। इजरी पंचायत के सलेमपुर गांव के मने एगो कलाकार से बतियावत रहा भाई जी, ठीक नू। मऊगहिया जवान ओकरा के कह, मगह में तो सब लोग मर्द बा। आप स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे अपने तरफ से कुछ भी इस चीज के बारे में नहीं बोल सकता। बोलिए, आपको छूट है। काहे नहीं छूट दीजिएगा? काहे नहीं छूट दीजिएगा? हम काहे नहीं छूट दीजिएगा? हम किसी के बारे में टिम्पना टिप्पणी नहीं ना कर सकते। लोग राकेश मिश्रा को क्यों बोला साला की लंकेश मिश्रा? क्यों बोले भाई? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि साला कि तुम राकेश मिश्रा जी को लंकेश मिश्रा क्यों बोला? मेरे माँ बाप के नाम रखने के बाद तुम मेरा नाम क्यों चेंज करोगे? पवन भैया को साला ढोढ़ी हुरवा बोलता है। तुम ढोढ़ी हुरवा बोलने का अधिकारी हो? तुम मेरे माँ बाप के नाम चेंज करने के बाद तुम नाम क्यों चेंज करोगे? कभी टुनटुनवा को झुनझुनवा, कभी खेसारी को कुछ बोलता है, आखिर क्यों बोलता है? तुम क्या जानते हो भोजपुरी के बारे में? सबसे ज्यादा मगहिया जवान तुम लोग विवाद फैलाते हो साले। अब क्या होगा जब दोनों भाई एक हो गए हैं? अब मगहिया जवान किसके ऊपर वीडियो बनाएंगे? अब ये लोग छोटे छोटे कलाकारों को टारगेट करेंगे। अश्लील गाया। अरे मूर्ख, तुम अपने दिमाग से पहले अश्लील निकालो। जिसको शुद्ध भोजपुरी बोलने नहीं आए भैया, वो मेरे भोजपुरी को, मगहिया जवान को भोजपुरी बोलने नहीं आता है। आइए भोजपुरी के बारे में हमारे सामने एक दिन बैठाइए, या किसी तरीके से उसको सटाइए, जहां भी हम पूछना चाहेंगे कि उसका मतलब क्या है। देखिए, हमारे भैया भी आ गए। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए। आप लोग फॉलो कर, पेज से अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और शेयर करिए इतना कि मगहिया जवान तक ये वीडियो चला जाए और भैया के सामने रूबरू करा दिया जाए मगहिया जवान को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एकदम मर्दा मर्दी बतियावे के एक प्रश्न बा कि तुम मेरे माँ बाप के नाम रखने के बाद तुम किसी का नाम हो ढोढ़ी हुरवा, कभी लंकेश मिश्रा, कभी झुनझुनवा, तो मसूरिया। आखिर मेरे बाप के नाम, माँ बाप के नाम रखने के बाद ये साला दोनों मगहिया का किन्नर जवान कौन होते हैं? आप सब कमेंट करके बताइएगा यदि मेरा उत्तर गलत हो। चलिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि किसी भी कलाकार का अगर नाम लेते हैं आप, साफ तौर पे सामने से नाम अगर चेंज करके नहीं लेते हैं तो उसके पास एक अथॉरिटी होती है जिसपे वो स्ट्राइक मार सकता है, आप पे पेज पे स्ट्राइक मार सकता है, क्योंकि एक लीगल नाम है उसका, इसलिए नाम को बदल करके भैया मैं मंच का संचालित करने वाला आदमी हूं। मेरा क्वालिफिकेशन नॉन मैट्रिक है। ये स्ट्राइक फेस्टाइक दिस डेट लौड़ा लहसुन ये सब मैं कुछ नहीं जानता भैया। मुझे सोशल मीडिया बस छोटा एक फेसबुक चलाता हूं, बस इतने से मतलब रहता है भैया मुझे। चलिए, जो भी जानकारी दिया इन्होंने बहुत अच्छा लगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी को किस दिशा में ले जाने की जरूरत है? दिशा उहे बड़ुए की भोजपुरी में पहले अपना मन से हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। एक मिनट, आइए, बोलिए। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने सारे क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को हमारा ये जो भी मैंने वीडियो बनाया से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जो भी चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दबा करके कि शेखर जी की जो जुबानी है मगहिया जवान तक, तान्या झा तक पहुंचे कि इस जो भोजपुरी में जिस तरीके के से आती हैं नए नए कलाकार और आकर के भोजपुरी को ही गंदा करने का काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों पर जो है सुधार किया जाए। और एक चीज और लास्ट जाते जाते आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, आप जाइए नहीं, एक बात बताइए मुझे, भोजपुरी में जिस तरीके से अश्लीलता आती है, क्या भोजपुरी के हर एक गाने पे, हर एक सिनेमे पे सेंसर बोर्ड तो सिनेमा पे है, भोजपुरी एल्बम पे भी सेंसर बोर्ड लगना चाहिए? हाँ, ये लगना चाहिए। क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। हाँ, तो मैं आपके क्वेश्चन को मैं 100 में 100% समर्थन करता हूँ कि ये चीज होना चाहिए। इस वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद। हर हर महादेव।